जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है। तब जाकर आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम भारत के 10 फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करने वाला है। इस वीडियो में हम ये नहीं बता रहे हैं कि सबसे बेस्ट फ्रीडम फाइटर कौन है, क्योंकि इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में सभी लोगों का बराबर योगदान है। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ओनली सिर्फ देशभक्ति के लिहाज से देखें और कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। हमारे इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं ची राजा गोपालाचारी। दोस्तों, इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1878 में हुआ था। ये फ्रीडम फाइटर होने के साथ में राजनेता, लेखक और वकील भी थे। इन्होंने भारत को आज़ाद करवाने में अपना अहम योगदान दिया। इन्होंने रॉलेट एक्ट और असहयोग आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लिया था। वैक्यूम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 1930 में जेल भी जाना पड़ा था। यह आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे। 2 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। साथ ही पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल भी यही थे। इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनका स्वर्गवास 1972 में 94 वर्ष की आयु में हुआ था। हमारी इस लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं कुंवर सिंह। गाइस, जिनका पूरा नाम बाबू कुंवर सिंह था। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 में हुआ था। ये 1857 की क्रांति के सेनापति थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भोजपुर को अंग्रेजों से आज़ाद करवा दिया था। 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी युद्ध करने की ताकत को आज भी लोग याद करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर वह 1857 की क्रांति में 80 साल के न होकर जवान होते तो शायद अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता। इस महान आत्मा का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। नंबर 8 हमारी इस वीडियो में नंबर 8 पर आते हैं अशफाक उल्लाह खान। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 में हुआ था। ये भी भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। इन्होंने 1925 में काकोरी में अंग्रेजों के खजाने की रेलगाड़ी को लूट लिया था और 17 जुलाई 1926 को इनके दोस्त ने इनका पता अंग्रेजों को बता दिया, जिसके बाद से ही अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर दिया और 19 दिसंबर 1927 को अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी। लेकिन मरने से पहले इन्होंने सभी के मन में देशभक्ति की ऐसी ज्वाला भड़काई जो देश के स्वतंत्र होने तक जिंदा रही। नंबर 7 हमारी इस लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों, इनका जन्म 11 जून 1897 में हुआ था। इन्हें देशवासियों में देशभक्ति की नई उमंग जगाने के लिए जाना जाता है। इन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने खुद पुस्तक लिखी और प्रकाशित भी की। उन्हें बेचने से जो भी पैसे आते थे उनको ये हथियार खरीदते। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और महज 30 वर्ष की आयु में 1927 में उन्होंने फांसी के फंदे को सूमा और देश के नाम शहीद हो गए। नंबर 6 हमारे इस लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं विनायक दामोदर सावरकर। ये भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी, मिनिस्टर और विचारक थे। इतिहास में इन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 28 मई 1883 में हुआ था। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन में थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए, जिसके कारण उन्हें कई सालों तक जेल में भी बंद रखा गया। ये कांग्रेस के लिए एक निर्णय का खुला विरोध करते थे, इसलिए उन्हें महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सबूत न मिलने पर इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया और इनका निधन 26 फरवरी 1966 में हुआ था। नंबर 5 हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं लाला लाजपत राय। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की। इन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने कई समाचार पत्रिकाओं में अपना योगदान दिया। इन्होंने अपने जीवन में मुख्य रूप से अमेरिका की भी यात्रा की थी। ये कांग्रेस पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं में से एक थे। इन्हें भी अपने जीवन काल में कई बार जेल भी जाना पड़ा था और इनका स्वर्गवास 1928 में हुआ था। नंबर 4 हमारे फ्रीडम फाइटर की इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ये 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में एक बार फिर से अध्यक्ष चुने गए। लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण इन्हें अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी नारे के साथ इन्होंने अंडमान और निकोबार को अंग्रेजों से आज़ाद करवा लिया था। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसने अंग्रेजों की जड़ों को हिंदुस्तान से हिला कर रख दिया था।
ये एक महान क्रांतिकारी थे। इनका निधन 18 अगस्त 1945 को हुआ था। नंबर 3, हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये पेशे से वकील, राजनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इन्होंने अहिंसक आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन का नेतृत्व किया। ये अहिंसा के समर्थक थे। इन्होंने एक लंबे समय तक आज़ादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष किया। 1921 में कांग्रेस के 43वें अध्यक्ष बने। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था, जब नाथूराम गोडसे ने इन्हें कोर्ट के बाहर गोली मार दी थी। नंबर 2, हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। ये भारतीय वकील और प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में से एक थे। ये उस समय गुजरात के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। ये कांग्रेस पार्टी के 49वें अध्यक्ष बने थे। ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और संपूर्ण भारत को एकीकृत करने का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। अगर इन्होंने पूरे भारत को एक नहीं किया होता तो आज हमें राजस्थान से गुजरात में भी जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती। इनका स्वर्गवास 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। नंबर 1, हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं भगत सिंह। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से इनकी सोच बदल गई और ये क्रांतिकारी विचारधारा में परिवर्तित हो गई। इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1922 में जब महात्मा गांधी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो इन्होंने अहिंसा का रास्ता त्याग दिया और कहा कि शस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है, और काकोरी कांड में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही एएसपी सैंडर्स को इन्होंने गोली मार दी। इनके बाद इन्होंने असेंबली में बम भी फेंका, जिसके बाद इन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई और भगत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गई। इन्होंने जाते जाते पूरे देश को एक संदेश दिया था कि आपका जन्म जरूरी नहीं है, आपकी मृत्यु जरूरी है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तब इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इन्होंने 23 वर्ष की एक कम आयु में फांसी के फंदे को सुमा तब हिंदुस्तान की हर माँ ने यह सपना देखा कि उनकी कोख से भी भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के कुछ फ्रीडम फाइटर। इनके अलावा और भी कई सारे क्रांतिकारी हुए जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। हम लौटेंगे जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।